Today you will read second lesson of the supplementary reader. The name of the lesson is The Judgment Seat of विक्रमादित्य। बच्चों, आज आप लोग सप्लीमेंट्री का दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, इसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए अबाउट द लेसन देखें। देखिए अबाउट द लेसन में, द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। तो विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है, फेमस प्रसिद्ध है। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन, वह उज्जैन के राजा थे। आफ्टर द डेथ ऑफ, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, हिज उनकी मृत्यु के बाद उनके जो महल थे वे खंडहर हो गए। रूइंड मीन्स खंडहर होना, गिरना, नष्ट हो जाना। द पीपुल टुक दियर एनिमल्स टू ग्रेज एट दैट प्लेस, पीपुल टुक दियर एनिमल्स, लोग अपने जानवरों को लाते थे, टू ग्रेज एट दैट प्लेस, उसी स्थान पर, टू ग्रेज मीन्स चराने के लिए, और लोग अपने जानवरों को उस स्थान पर चराने के लिए ले जाते थे। वंस अ चेयर लाइक थिंग अपीयर्ड देयर, एक बार वहाँ एक सिंहासन जैसा, चेयर मीन्स कुर्सी, सिंहासन जैसी वस्तु वहाँ अपीयर्ड हुई, अपीयर्ड मीन्स दिखाई दी, प्रतीत हुई। अ बॉय ऑफ द विलेज सैट ऑन इट, गांव का एक लड़का इस पर बैठ गया। एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस, और न्याय का खेल खेलना शुरू कर दिया। द किंग रूलिंग, द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम, उस समय राज्य में शासन करने वाला राजा, थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर, उस कुर्सी को, उस सिंहासन को लेने का विचार किया। व्हेन ही वांटेड टू सिट ऑन दैट चेयर, जब वह उस सिंहासन पर बैठना चाहता था, द एंगल्स फ्लू अवे, दूत दूर उड़ जाते थे। विथ इट माने इसके साथ, सिंहासन के साथ जो दूत थे वे दूर उड़ जाते थे। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो द डिटेल्स, इस रुचिकर कहानी को डिटेल्स माने विस्तार से जानने के लिए कहानी, इस रुचिकर कहानी को, आनंददायक कहानी को पढ़ो। बता रहे हैं कि वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से, फेमिलियर मीन्स बेटा परिचित, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हिज रेन माने उनके शासन के, हैज बीन अ लैंडमार्क एक विचित्र घटना है, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में उनके शासन की एक विचित्र घटना है। द विक्रम संवत ऊज इट्स ऑर्गिन टू हिम, विक्रम संवत 19 से ही शुरू होता है, प्रारंभ होता है। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना अधिक प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ, लेकिन यह इट इज़ स्ट्रेंज, यह विचित्र है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग, हम मुश्किल से ही कुछ जान पाते हैं, डिफिनिट माने निश्चित रूप से, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में। यह विचित्र है कि हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित रूप से जान पाते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन, एक बात निश्चित है, अबाउट हिम, उनके विषय में, उनके बारे में एक बात यह निश्चित है, हाउ एवर ही लव जस्टिस एंड लर्निंग, कि वह न्याय और ज्ञान को कितना अधिक पसंद करते थे।
ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपने लोगों को पूर्ण न्याय देते थे। एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और उनके दरबार में विद्वान आदमी एकत्रित होते थे। गैदर्ड मीन्स एकत्रित होते थे। इट इज सेड दैट, यह कहा गया है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि इतिहास में वह सबसे महान न्यायाधीश हैं। द ग्रेटेस्ट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री देख रहे हैं, तो वह इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे। सेकंड पैराग्राफ देखें। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, डिसीव्ड माने बेटा चीट, चीट मीन्स क्या होता है, धोखा खाना। तो विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए। नार डिड ही इवर पनिश द रॉन्ग मैन, न तो वह कभी गलत आदमियों को सजा दिए। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, गिल्टी मीन्स अपराधी, दोषी। ट्रेम्बल्ड कांपने लगता था। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे अपराधी कांपने लगते थे जब वे उनके सामने आते थे। फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू दियर गिल्ट, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें, उनकी निगाहें सीधे उनके अपराध को देख लेंगे। एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, और वे लोग जो उनके पास जटिल समस्याओं के साथ आते थे, कठिन समस्याओं के साथ आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट हो जाते थे। बाई द वे ही सॉल्व देम, वह उनको क्या करते थे, उनकी समस्याओं को सॉल्व कर देते थे, हल कर देते थे। उनके द्वारा हल किए हुए समस्याओं से वे संतुष्ट हो जाते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, और इसीलिए उनके बाद भारत में व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विथ ग्रेट स्किल, जब कभी कोई न्यायाधीश अपने निर्णय का बड़ी चतुराई से घोषणा करता था, इट वॉज सेड ऑफ हिम, उसको कहा जाता था, अरे, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह अवश्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज़ एनीवन, थर्ड पैराग्राफ देखें। हैज़ एनीवन ईवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कोई कभी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं देखा है। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि जो सिंहासन था डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, और अब अधिक समय तक अब एग्जिस्ट माने विद्यमान नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कैसे यह सिंहासन डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य हो गया, गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम माने समय के प्रवाह के साथ साथ, यानी समय जैसे जैसे बदलता गया, तो विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग समय के प्रवाह के साथ साथ फॉरगॉट हिम, उनको भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस, उनके किले उनका महल, वर रूइंड, वे क्या हो गए, खंडहर हो गए। द हीप्ड अप रूइंस, जो हीप्ड माने उभार ढूहा जो था, रूइंस खंडहर का, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, वह ढक गया, विथ ग्रास माने घासों से, डस्ट एंड ट्रीज, और किससे ढक गया, धूल से और पेड़ों से। वेयर टर्न्ड इनटू अ पास्चर, और वह टर्न्ड माने बदल गया, इनटू अ पास्चर माने चरागाह के रूप में, फॉर फीडिंग द कैटिल्स, मवेशियों को, जानवरों को चराने के लिए। द विलेज पीपल यूज टू सेंड दियर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, गांव के लोग अपनी गायों को यहीं इसी चरागाह पर
चराने के लिए भेजते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, सुबह तड़के ही, द कैटिल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, मवेशी चरवाहे लड़कों की देख रेख में जाते थे। सुबह तड़के ही मवेशी चरवाहे लड़कों की देख रेख में जाते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न, और वुड नॉट रिटर्न नहीं लौटते थे, टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम देरी से लौटते थे, यानी काफ़ी संध्या हो जाती थी तब लौटते थे। Then it was time to return, when it was time to return, जब लौटने का समय हो जाता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, edge माने किनारे, pasture माने चरागाह, चरवाहा लड़का चरागाह के किनारे से पुकारता था। एंड ऑल द कैटिल्स अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड्स, और सभी मवेशी, सभी जानवर अपने चरवाहों के साथ वुड गैदर राउंड हिम, उनके चारों तरफ एकत्रित हो जाती थी। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और साथ साथ वे घर की तरफ चलते थे।